So, what is Giffen good? So, the Giffen good is a type of inferior good. Giffen good is a type of inferior good that an increase in its price. If price increases of the Giffen goods, then the demand also increases in the case of Giffen goods. This goes against typical law of demand. Law of demand के against ये जाता है. Giffen goods are often associated with basic necessities like bread and rice, which the income effect, the impact of a price change on a consumer's real income outweighs, जहाँ पे income effect is greater than the substitution effect. How? We will study that. Income effect जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा वो इनकम इफेक्ट इन्फ्लुएंस होता है. कैसे? लेट्स सी. सो अगर लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ एनी बेसिक नेसेसिटीज गुड लाइक राइस. वन सेकेंड. राइस इज़ द बेसिक नेसेसिटीज गुड. सो राइस का प्राइस अगर इट लेट्स से इट इज़ 50 रुपीज़ kg. ओके, 50 रुपीज़ पर kg. इट रोज, ये बढ़ गया कितना, 60 हो गया. 50 to 60 बढ़ गया, दैट मीन्स 10 इंक्रीज्ड. तो यहाँ पे गिफेन गुड का ये कहना है, इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई मतलब अगर देखो क्या होता है 50 to 60, तो यहाँ पे अगर 10 रुपीज़ बढ़ जाता है आपको लगेगा यार मैं बहुत पुअर हो रही हूँ. बिकॉज यहाँ पे जब कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें लगता है यार ये तो अभी इतनी थी, कम थी, अभी इतना कैसे ज़्यादा हो गया. तो वी फील लाइक दैट वी आर मोर पुअरर, वी आर बिकमिंग मोर पुअरर. तो इसके ये होती है इनकम इफेक्ट कि आपके पास जितना इनकम है, इन स्पाइट ऑफ योर इनकम, आपके जितने भी इनकम है, अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाती है तो यू फील कि ये ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया. ठीक है, तो ये होगी इनकम इफेक्ट. और एंड यहाँ पे क्या होता है, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है दैट अगर आपके पास राइस का ऑप्शन है, आपके पास कुछ और लेट्स से आइसक्रीम या फिर कुछ और का ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, कोई एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं लोगे. देखो राइस का भी प्राइस बढ़ा है और कोई एक्सपेंसिव गुड्स है उसका सपोज लेट्स से प्राइस भी वही 50 रुपीज़ है. तो यहाँ पे गिफेन गुड्स का कहना ये है कि इंसान वही राइस को लेगा इंस्पाइट इसका प्राइस अगर बढ़ भी गया है ना 50 to 60, तब भी वो एक्सपेंसिव गुड्स को नहीं खरीदेगा, वो वही गुड्स को खरीदेगा जो कि उसकी बेसिक नेसेसिटी है. ठीक है, सो ये होती है हमारी गिफेन गुड्स जो कि सर रॉबर्ट जिफेन ने दिया था. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ओके, example is the concept of Giffen goods is Scottish Sir Robert Giffen 19th सेंचुरी में दिया था. एग्जाम्पल इज पोटैटो पैराडॉक्स. एग्जाम्पल दिया है पोटैटो पैराडॉक्स का. जबकि पोटैटो की प्राइस जो होती है, जो पोटैटो होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो सम पीपल क्या होता है, दे फील कि मोर पुअरर, कि जैसे मैंने कहा कि अगर इसका प्राइस 52 बढ़ के 60 हो गया तो लोगों को लगेगा यार मैं ही ज़्यादा गरीब हो रही हूँ या चीज़ों की इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा पुअरर फील करती हूँ. ठीक है, बट स्टिल दैट पर्सन विल बाय दिस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नॉट गोइंग फॉर सम अनदर गुड, लेट्स से एनी अदर एक्सपेंसिव गुड दैट इज़ एक्स. वो एक्स गुड को नहीं खरीदेगा बिकॉज ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो वो कहने का सेंस ये बनता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए सर्टन कमोडिटी, दैट माइट बी अ बेसिक कमोडिटी, इफ दैट प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, एट दैट टाइम ऑल्सो द डिमांड ऑफ दैट सेम गुड इंक्रीजेस, क्योंकि कंज्यूमर इज नॉट सब्सटीट्यूटिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द गुड्स. सो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को. ठीक है, सो ये होती है ओवरऑली गिफेन गुड्स का explanation. I hope it helps. Thank you everyone for watching this video. Hare Krishna.